श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हैं सिर्फ एक चीज़ को लेकर के। वो क्या है? वो है नशा। कि भैया हमारे घर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सिगरेट का नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, कुछ गुटखा खाते हैं, कुछ तंबाकू खाते हैं, बहुत सारे प्रकार के नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं ना, सट्टा लगाते हैं। इस प्रकार की जो समस्या है ना, इससे घर की जो महिलाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने घर की सब्जी या दाल में एक छोटी सी चीज़ मिला करके अगर आप दे देते हैं ना, तो उस इंसान की जो नशे की लत होगी, उस नशे की लत से आपको छुटकारा ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? करिएगा इस उपाय को। बहुत ही स्पेशल उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बात आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में नशा मुक्ति के लिए हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपको परफेक्ट लगेगा उस उपाय को करिएगा, और तीसरा उपाय तो ज़रूर करना। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग पहले उपाय की बातें करते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काला तिल। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक चुटकी काला तिल ले लो बस। ठीक, उस एक चुटकी काले तिल के साथ में एक तांबे का लोटा लो, जल भरो। एक विशेष काम के लिए हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, किसी को सुधारने के लिए करने जा रहे हैं, तो गंगा जल भी कलश के अंदर ज़रूर डालेंगे, है ना। आप इस कलश को उठाना और जो मैंने आप लोग को काला तिल दिखाया उसे उठाना और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर पहुँच करके आप लोग को कुछ काम करने हैं। वो कौन सा काम होगा? सबसे पहला काम करना है, पहुँचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दो। जब जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। ठीक है ना? इतना काम कंप्लीट हुआ। जब जल चढ़ा देना ना, तो अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे से पोंछना। और हाँ, ये नहीं ज़रूरी है कि इस उपाय को मंदिर में करना, नहीं, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? शिवलिंग को पोंछ दिया। पोंछने के बाद में अब आपके पास में है एक चुटकी काला तिल, है ना। उस एक चुटकी काले तिल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। जब चढ़ाओगे, एक नाम है महादेव का, वो नाम मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद लिखा जाए, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव का स्मरण करना है? श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक चुटकी काला तिल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। हाथ जोड़ करके शिव शंभू से विनती करेंगे, हे भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है या फिर ये इंसान है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है। यह उपाय पुरुष स्त्री के लिए भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष के लिए कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में ये जो आपने काला तिल चढ़ाया है, इसमें से मात्र 2 दाने उठा लेना। और जब 2 दाने उठाना तो भोले शंकर से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभू, हम यह काले तिल को, हे शंभेश्वर महादेव, हम इस काले तिल को औषधि के रूप में उठा रहे हैं, आप इसे औषधि बना दें, जिससे हम उस नशे वाले व्यक्ति को अगर इस काले तिल का सेवन कराएं तो वो व्यक्ति सुधर जाए। ऐसे प्रार्थना करना और फिर उसी 2 काले तिल को लेके अपने घर पे जाना। जब भी आप उस इंसान को जो नशा करता है भोजन दो, चाय दो, थोड़ा सा वही दोनों काले तिल को थोड़ा सा डाल करके और उससे अगर खिला पिला देते हो तो इस इंसान की जो नशे की लत होगी वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। ध्यान रखिएगा, हफ्ते में 2 बार इस उपाय को करना है और लगातार 2 हफ्ते तक करना है। करके देखिए, आपके घर का जो नशे की लत होगी वो धीरे धीरे सुधर ज़रूर जाएगी। ठीक है ना? चलो, तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया नशा मुक्ति का। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, और इस उपाय को भी आप नशे के लिए ही कर सकते हैं ना। नशा मैंने बताया है, ज़रूरी नहीं होता है कि शराब का ही सिर्फ नशा होता है ना, गुटखे का नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है, तंबाकू का नशा होता है ना। करिएगा सॉरी। अच्छा, आप लोग एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है और कौन से चीज़ का नशा करता है। नीचे कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा प्लीज़। ठीक, अब इस दूसरे उपाय के लिए हमें चाहिए होगा इस प्रकार से दूर्वा। कितनी दूर्वा लेनी है? 5। देखो, दूर्वा 2 प्रकार की आती है, एक हरी दूर्वा होती है, एक सफ़ेद दूर्वा होती है। आपको सफ़ेद वाली नहीं लेनी है, हरी दूर्वा 5 लेनी है। इसके साथ में आप लोगों को चावल का 1 दाना लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र चावल का 1 दाना ले लो। और फिर तांबे का लोटा ले लो। 1 मिनट, तांबे का 1 मिनट, क्या हो गया ये? तांबे का लोटा ले लो,
उस तांबे के लोटे के अंदर जल भरो और जो एक चावल का दाना होगा उसे कलश के अंदर ही डाल देना है ना। अब क्या करना है आप लोग को, जो आपके पास में दूर्वा है, कौन सी, हरी दूर्वा, उस हरी दूर्वा को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंचोगे तो महादेव का पूरा परिवार आपको शिवलिंग के ऊपर ही मिलेगा, आपको किसी को भी इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो आपके पास में दूर्वा है 5, उस 5 दूर्वा को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर राइट साइड में, और दाहिना हाथ किसका स्थान होता है बताओ, ये स्थान होता है भगवान गणेश का। तो शिवलिंग पे जो स्थान भगवान गणेश का है वहां पर उस दूर्वा को 5 आप रख देना, और जो जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना। आप लोगों को अब इन 5 दूर्वा को यहाँ से उठाना है। जब यह 5 दूर्वा आप चढ़ा रहे होगे महादेव की शिवलिंग के ऊपर, उस टाइम पे महादेव का एक नाम आपको लेना चाहिए। वो नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। क्या नाम है, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आप लोगों को दूर्वा समर्पित करनी है, महादेव से विनती करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और फिर आपको वही 5 दूर्वा उठा करके अपने घर पे चले जाना। और जो भी व्यक्ति नशा करता है उसे इस दूर्वा को कूट लो, पीस लो, पाउडर बना लो, पेस्ट बना लो, थोड़ा थोड़ा करके उसे आप खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो इंसान की जो नशे की लत होगी उससे आपको छुटकारा देखने को ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोग पूछेंगे भैया कौन से दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। और जब तक वह दूर्वा चले आप उस दूर्वा को चलाओ, जैसे ही उस दूर्वा का पेस्ट खत्म हो दोबारा से उपाय करो और दोबारा से इस काम को करो ना। कुछ दिन करके देखोगे आपको उस व्यक्ति के नशे की लत में परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। चलो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि तीसरा उपाय आप लोग को ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस उपाय है ना। इससे प्रसिद्ध उपाय नशा मुक्ति का पूज्य गुरु जी का कोई है ही नहीं, तो आपको करना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा, देन आप उपाय को करेंगे। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से बताओ, नीम का पेड़। हमें पूरे पेड़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें चाहिए होगी नीम की डंडी। मेरी बात सुनिएगा, क्या बोलना है, नीम की डंडी लेनी है। जैसे मैं यहाँ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे जैसे ये मान लो ऐसे तो होता है नीम के पत्ते, ऐसे से इसमें लगे होते हैं, है ना, ऐसे तो होते हैं। तो जो हमें पत्ते हैं उन पत्तों की आवश्यकता नहीं है, ये जो नीचे आपको डंडी दिखाई दे रही है ना, उस डंडी में भी नीचे की जो ठूठ होती है उसी ठूठ को आपको तोड़ना है। कितना, 21 ठूठ चाहिए होगा नीम की डंडी के, ठीक है ना। कितने ले लिया, 21। 21 ठूठ के बाद में आप लोगों को काली मिर्च भी लेनी है, ठीक है ना। आपको 21 काली मिर्च भी लेनी होगी, बस, ठीक। आप चाहें तो काली मिर्च भी, आप चाहें तो काला तिल भी ले सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर लौंग लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। 21 काली मिर्च लिया। अब इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, आप लोगों को एक लाल कपड़ा लेना, ठीक है ना। मेरी बात सुनिएगा बहुत ही ध्यान से, आप लोग गलतियां बहुत करते हो भाई। एक लाल कपड़ा लेना, इसी लाल कपड़े के ऊपर जो आपके पास में 21 नीम की ठूठ है उसको रखेंगे, और जो काली मिर्च आपने लिया है उसको रखेंगे। फिर आप इस लाल कपड़े की पोटली बनाना और इसे लेके कहाँ पे जाओगे, बजरंग बली के पास में जाना। जो भी बजरंग बली का फोटो, मूर्ति, प्रतिमा घर में हो या मंदिर में कहीं पे भी, वहाँ पर रखेंगे। कितने दिन रखोगे, 21। अब कुछ लोग के डाउट होते हैं कि भैया 21 दिन जब पूरे हो जाए तब उठाना है, 22वें दिन या 21वें दिन ही। जिस भी दिन आप इस उपाय को कर रहे हो, जब 21वां दिन कंप्लीट हो जाए, 22वां दिन लगने ना पाए उससे पहले आपको इस लाल कपड़े को उठाना होगा, ठीक। उसे खोलना, खोलने के बाद में आप इसे लेके अपने घर पे जाना और गैस पे कोई भी बर्तन में 1 लीटर पानी रखना, और वही 21 ठूठ को, काले मिर्च को, लौंग को, जो भी चीज़ें आपने लिया है उसको डाल देना, और तब तक खौलने देना जब तक वह 1 लीटर पानी क्या ना हो जाए, आधा ना हो जाए, ठीक है ना। खौल गया, जब वो 1 लीटर पानी आधा हो जाएगा
उसे किसी छोटे से बर्तन में इकट्ठा करना और बाकी के बचे हुए चीज़ों को किसी पेड़ के नीचे डाल देना। अब आपके पास में काढ़ा बन के रेडी है, उसे संभाल के अपने घर में रखना। और जब भी जो भी इंसान आपके घर में ड्रिंक करने वाला है, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जो भी खाने वाला है, जब आप उसे भोजन देना, बस 2 बूंद 4 बूंद मिला करके दे दीजिए। उस इंसान की जो नशा होगा ना, उसमें आपको परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। इसे आप उपाय कह लो या तरीका कह लो। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा पुरुष हो या कोई ऐसी महिला हो जिसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर जिसको गुस्से से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, उस व्यक्ति को आपको क्या करना होगा? उस व्यक्ति को एक 9 मुखी रुद्राक्ष, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है? उसे एक 9 मुखी रुद्राक्ष उसके गले में धारण करा दो, या फिर धारण नहीं करा सकते हो तो उसके कमरे में कहीं रख दो। उस इंसान की नशे की लत में परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा और आप लोग को ये भी सोचने को मिलेगा कि इंसान कितना ज़्यादा सुधर गया। अगर आपको असली रुद्राक्ष नेपाली मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपके घर पे इन सब चीज़ों को पहुंचा दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बताने की। नशा मुक्ति से रिलेटेड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।